राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों पुराना वर्ष 2021 हमें बहुत खट्टी मीठी यादें देकर चला गया और नववर्ष 2022 का आगमन हो चुका है। नववर्ष 2000 के लिए हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामना। आपका यह नववर्ष बहुत मंगलमय बीते और आप बहुत खुश रहें। आपको नववर्ष का मुबारकबाद और हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों का नया साल बहुत ही सुखपूर्वक बीते और खुशी बीते। मैं इसकी कामना ईश्वर से करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने गृहारंभ का भूमि पूजन का मुहूर्त निकलवा लिया है तो उसमें एक बात पर आपको ध्यान देना होगा। मैं उसी के विषय में आज चर्चा करूंगा, जिसे जानकर आप लाभ उठाएं और पूरा वीडियो अवश्य देखें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। दोस्तों, आइए तो हम चर्चा करते हैं इस विषय पर कि आपने अगर गृहारंभ का मुहूर्त निकलवा लिया है भूमि पूजन के लिए, गृहारंभ करने के लिए, तो उसमें एक बात पर आप ध्यान दें और उसके अनुसार अगर आप भूमि पूजन कराएंगे, गृहारंभ कराएंगे, तो उस घर में आपको कभी दुख का आभास भी नहीं होगा, सुख ही सुख होगा। तो वह बात क्या है, वह क्या विधान है, उसके विषय में आप जानिए कि जैसे कि वर्तमान तिथि संख्या में 4 जोड़कर उसको 2 से गुना कर दीजिए और जो गृह स्वामी हैं, जिनके हाथ से गृहारंभ होना है, तो जिनके हाथ से गृहारंभ होना है उनके नाम अक्षर की संख्या को उसमें जोड़ दीजिए। वर्तमान तिथि में 4 जोड़कर उसे 2 से गुना करके और गृह स्वामी के नाम के अक्षर को, जितने अक्षर का नाम हो, उसको जोड़ दीजिए और जोड़कर 3 से भागा दे दीजिए। 3 से भागा देने के बाद उसमें 1, 2 या 3 शेष बचेगा या 0 शेष बचेगा। 0 शेष बचने का मतलब है 3 शेष। तो 3 से भागा देंगे। अगर 1 शेष बचता हो तो वास्तु पुरुष का वास आकाश में होता है और 2 शेष बचता हो तो वास्तु पुरुष का वास पाताल में होता है। और अगर 3 शेष बचे या 0 शेष बचे तो उसमें वास्तु पुरुष का वास मृत्युलोक में अर्थात धरती पर होता है। तो इसका फल क्या है उसके विषय में भी आप जान लें कि अगर वास्तु पुरुष का वास आकाश में हो 1 शेष में, तो वह लाभदायक होता है, सभी प्रकार का लाभ उसमें घर में आपको मिलेगा। और अगर 2 शेष होता है तो उसमें वास्तु पुरुष का वास पाताल में होता है और उसमें धन अर्थात लक्ष्मी, धन संपत्ति उस घर में आपको सब प्राप्त होगा। और अगर 3 या 0 शेष बचता है तो वास्तु पुरुष का वास होता है पृथ्वी पर, तो वह अच्छा नहीं होता। पृथ्वी पर होना, मृत्युलोक पर होना अर्थात मृत्युदायक या मृत्यु को देता है। इसलिए आप इन बातों पर विचार करके ही गृहारंभ करें। उदाहरण स्वरूप मैं एक उदाहरण आपको दे देता हूं कि किस तरह जोड़ना है, किस तरह क्या करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप द्वादशी तिथि को, 12 तिथि को, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इसी प्रकार आप सबको करें। आप मान लीजिए 12 तिथि, द्वादशी तिथि को आपने गृहारंभ का मुहूर्त निकलवाया है, तो उसमें क्या करना है, आपको कहता है तिथि में, वर्तमान तिथि में 4 जोड़ दें, अर्थात 12 में 4 जोड़ दें। 12 और 4 16, उसको 2 से गुना कर दें। 16 दूना 32। और 32 में क्या करना है कि गृह स्वामी, जिसके हाथ से आप गृहारंभ कराएंगे, उनके नाम की संख्या को उसमें जोड़ना है। तो 12 और 4 जोड़े 16, 16 दूनी 32, दुगुना किए तो, और मान लीजिए किसी का नाम अमित कुमार गुप्ता है, तो आपको पूरा नाम
पूरा नहीं लेना है, कुमार और गुप्ता को नहीं लेना है, सिर्फ अमित को लेना है। किसी का नाम शिवनारायण है तो शिवनारायण को लेना है। अब किसी का नाम शिवशंकर है तो वो भी लेना है। अब शिवशंकर प्रसाद है तो प्रसाद को नहीं लेना है। तो इसी तरह आपको करना है। जैसे मान लीजिए अमित, एक उदाहरण में दे रहा हूँ। अमित हो गया 3 अक्षर का हो गया अमित। तो उसमें क्या करना है, उधर 32 हुआ था, 12 तिथि में 4 जोड़ा तो 16, और 16 को दुगुना किया तो 32, और उसमें उसको दुगुना कर दिया तो 32, और उसमें 3 अक्षर अमित अर्थात 3 अक्षर अमित, 3 अक्षर को जोड़ दिया तो 32 और 3 35, और 35 को आपको 3 से भागा देना है। तो 11 तिया 33, 11 से कटता है, वो 11 से भागा पड़ता है, तो 11 तिया 33 हुआ। तो बच गया, वहाँ था 35 हुआ था, तो 33 हुआ, 11 तिया 33, शेष बचा 2 शेष बचता है। तो वास्तु पुरुष का वास होता है पाताल में, जो धन संपत्ति देने वाला है। इसमें आप गृहारंभ आराम से कर सकते हैं। उसके बाद और एक बात, जैसे कि मान लीजिए रविंद्र नाम हो तो वह 3 नहीं हुआ, आपको रविंदर 4 लेना पड़ेगा उसमें। वीरेंद्र अर्थात वीरेंदर, र को लेना पड़ेगा, 4 अक्षर का हुआ। तो इसी तरह आप अपना हिसाब लगाकर इस तरह करके उसका व्यवस्था करके उसकी जानकारी प्राप्त करके आप गृहारंभ करें। आप सभी दिन सुखपूर्वक उस घर में धन संपत्ति पुत्र पौत्र संतान के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। और जो ध्यान देने वाली बात है, हमने उससे पहले बताया है किसके हाथ से शुरू होना चाहिए, तो उस वीडियो को भी आप देखें कि किसके हाथ से आपको घर शुरू करना चाहिए गृहारंभ। तो दोस्तों, इसकी जानकारी प्राप्त कर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसकी जानकारी प्राप्त कर लाभ अवश्य उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को आज यहीं विराम दूंगा और अंत में फिर नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। आपका नव वर्ष बहुत मंगलमय हो। राधे राधे दोस्तों।